तो भैया आज का जो प्रैक्टिस है इंटरोगेटिव और WH दोनों का कॉम्बो पैक है। आज हम लोग इंटरोगेटिव साइंटिस्ट और WH साइंटिस्ट के बीच में अंतर को समझते हुए दोनों की शानदार जानदार प्रैक्टिस करते हैं। आइए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अगर मैं आपसे बात करते वक्त पूछूं कि क्या आप सुन रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, ठीक है, तो क्या आप सुन रहे हो, इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है आर यू लिसनिंग। क्या होता है? आर यू लिसनिंग। और अगर मैं पूछूं ये सी क्या को मैं बीच में लगा दूं, आप क्या सुन रहे हो, तो यहां पर सामने वाले से जो वो सुन रहा है ना ऑब्जेक्ट, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर ये व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट आर यू लिसनिंग, ठीक है। अब आप देखो यहां पर दोनों सेंटेंस को ध्यान से, ये सेंटेंस ए है और ये सेंटेंस बी है। अब ए और बी को आप ध्यान से देखो, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, आप क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग, क्या आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग, क्या आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या आप दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, आप क्या दौड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ वर्ब के साथ में क्या नहीं लगता है तो उसको इग्नोर करें। क्या आप बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग। अलग अलग टेंस में यूज करना चाहो अलग अलग टेंस में यूज करो। मैंने कहा क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, क्या आप सुनते हो, डू यू लिसन, आप क्या सुनते हो, व्हाट डू यू लिसन। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टेंसेस में भी इसको यूज करना होता है। तो बेसिकली आपको ये इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि WH वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें व्हाट के अलावा और भी दूसरी चीजें लगती है, जैसे व्हाट लगता है, वाई लगता है, व्हेन लगता है, वेयर लगता है, हाउ लगता है, हाउ फार लगता है, हाउ लॉन्ग लगता है, हाउ ऑफन लगता है, और भी काफ़ी सारे WH वर्ड्स हैं, हाउ मेनी, हाउ मच लगता है। ओके, सो आज हम लोग क्या करेंगे कि WH वर्ड्स को प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना, साथ साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और उनको आंसर भी देंगे। मतलब इन शॉर्ट टोटल इंटरोगेटिव सेंटेंस की धांसू प्रैक्टिस, जिसमें यस नो क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, साथ साथ हम लोग जो WH वर्ड्स हैं उनको भी करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी विल लर्न हाउ टू यूज दिस थिंग्स इन स्पोकन इंग्लिश, because learning WH words and learning interrogative sentence only will not help you to be a confident English speaker until and unless you practice it. And that is why we will simply work on practice today. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यार बॉस, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना शानदार परफॉर्मेंस होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पर हमारी करना होगा। चलिए, why means क्यों, when means कब, where means कहां, how means कैसे, फटाफट बोलना है। how far कितनी दूर, how long कितनी देर, देखो दोनों में अंतर है, how far and how long कितनी दूर कितनी देर, how often अक्सर कब कब, और how many कितना कितने कितने, how much भी यही होता है कितना कितने कितने, और भी काफी सारे WH वर्ड्स हैं। जितने वर्ड्स हम बनाएंगे उतने ज्यादा बनते जाएंगे हमारे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहां पर। सबसे पहले एक WH वर्ड हमने लिखा what। अब मैं आपको ये सारे के सारे WH वर्ड्स जो भी लिखे हैं मैंने, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस। इन शॉर्ट वी विल प्रैक्टिस देम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रैक्टिस करने के बाद पूछूंगा इंडिविजुअली में, बनने से चाहिए सारे स्टूडेंट्स। इसलिए 10-15 मिनट के लिए पूरा ध्यान इधर देखना, है ना, सारे काम छोड़ दो, पूरा अटेंशन यहां दो। सबसे पहले WH वर्ड्स के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो स्टूडेंट एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है जो आप सबको ध्यान रखना है कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब आपका इतना सेंटेंस तो कंपलसरी बनेगा। जैसे आप बनाते हो ना, आप कैसे हो तो क्या बनता है, हाउ आर यू, ये यहीं खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाउ हो गया WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, और सब्जेक्ट क्या है, यू। अगर आगे आपको बनाना है, मैंने कहा आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, तो बनेगा हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब लर्निंग क्या हो गई, मेन वर्ब, और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस यहां पर खत्म नहीं होगा, ना ही यहां खत्म होगा, ना ही यहां खत्म, यहां पर हो सकता है आपका सेंटेंस, यहां तक तो बनाना ही है आपको। और शॉर्ट में कभी कभी बात करते, मैंने कहा हाउ, तो यहां पर भी खत्म हो जाता है। व्हेन, जैसे आपने कहा आई गो टू स्कूल डेली, तो आपने डायरेक्ट पूछा व्हेन,
एट व्हाट टाइम, हाउ, विथ whom। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से पूछते हैं हम लोग, बट हमें जो है शॉर्टकट तरीके वाली टेक्निक डेवलप नहीं करनी। हमें पूरे सेंटेंस को लेंदी और सिस्टमेटिक बनाना सीखना है, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश इन सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज वाई। ऐसा नहीं कि हमने पूछा मैं इंदौर जा रहा हूं तो डायरेक्ट पूछो वाई, वाई, बस वाई 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 वाई, नो, पूरा पूछो वाई आर यू गोइंग टू इंदौर। ओके, चलो ध्यान दो। तो भैया सबसे पहला हमारा WH वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। ये व्हाट वो नहीं है जो क्या आगे आ जाता है। जैसे मैंने कहा क्या आप सुनते हैं, डू यू लिसन। क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक। आप क्या बोलते हैं तो व्हाट आगे आता है, व्हाट डू यू स्पीक। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू स्पीक। आप क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू यू टीच। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप क्या पहनते हैं, व्हाट डू यू वियर। आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट। आपने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट। आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट। आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। कम ऑन, आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग। आप क्या सुनते हो, व्हाट डू यू लिसन। आपने क्या सुना, व्हाट डिड यू लिसन। आपने क्या सुना, व्हाट डिड यू लिसन। आप क्या सुनोगे, व्हाट विल यू लिसन। आप क्या सुन सकते हो, व्हाट कैन यू लिसन। मुझे क्या सुनना चाहिए, व्हाट शुड आई लिसन। मुझे क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड आई स्पीक। दिस इज द वे टू वर्क, है ना। चलो तो व्हाट के बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 10 सेंटेंस व्हाट के आपको बोलना है। व्हेन का मतलब होता है कब, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बना लोगे। आप यहां कब आते हो, क्या बनेगा इंग्लिश में, व्हेन डू यू कम हियर। देखो ये चीज सीख लो आज सारे के सारे स्टूडेंट। आपको कब क्या लगाना है, अगर ये टेक्निक आपको आ गई ना तो आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आप यहां कब आते हो तो क्या बनेगा सेंटेंस, व्हेन डू यू कम हियर। ध्यान से देखना, आते हो इसलिए डू लगा है। मैं पूछूंगा आप यहां कब आए, तो यहां पर आते हो, यहां पर आए, यहां पर आओगे। ठीक है, मैंने कहा आप यहां कब आओगे, है ना। व्हेन डू यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर एंड व्हेन विल यू कम हियर। आप सुबह कब उठते हो, बोलो सबके सबको बोलना, आप सुबह कब उठते हो। व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह कब उठे, बोलो व्हेन डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग। बोलना है, सुनने से काम नहीं चलेगा। आप सुबह कब उठोगे, व्हेन विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हेन विल यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप वहां कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर। रवि यहां कब आएगा, व्हेन विल रवि कम हियर। तुम उसकी मदद कब करोगे, व्हेन विल यू हेल्प हिम। फिर से बोलो, तुम उसकी मदद कब करोगे, व्हेन विल यू हेल्प हिम। तुम उसकी मदद कब करोगे, व्हेन विल यू हेल्प हिम। तुमने उसकी मदद कब की, व्हेन डिड यू हेल्प हिम। तुम उसकी मदद कब करते हो, कम ऑन, तुम उसकी मदद कब करते हो, व्हेन डू यू हेल्प हिम। तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तुम वहां कब जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर। तुम यहां कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर। तुम इंग्लिश कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच इंग्लिश। तुमने इंग्लिश कब पढ़ाई, व्हेन डिड यू टीच इंग्लिश। तुम इंग्लिश कब पढ़ाओगे, व्हेन विल यू टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से व्हेन विल यू टीच इंग्लिश, व्हेन विल यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद कब करोगे, व्हेन डिड यू हेल्प हिम, आपने उसकी मदद कब की, एंड व्हेन डू यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद कब करते हो। दिस इज द वे टू वर्क। जब इस पैटर्न और इस स्ट्रैटेजी के साथ में चीजों को बनाओगे ना आप, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपको फील होगा यस आई कैन, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही है, आसान हो रही है, ईजी हो रही है और आसानी से आप बना रहे हो। चलिए, तो ये व्हेन के कम से कम 10-15 सेंटेंस आप बनाओगे। समय कम है हमारे पास में, काफी सारे WH वर्ड्स है। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। आप कहाँ खाना खा रहे हो, वेयर आर यू ईटिंग फूड। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। रहते हो इसलिए डू यू, रहते थे डिड यू लिव, रहोगे विल यू लिव, रह रहे हो आर यू लिविंग। आप कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहे हो, वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश। मैं परसोना इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश इन परसोना इंस्टीट्यूट। तो वेयर जब प्लेस की बात होती है तब मैं परसोना इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन परसोना इंस्टीट्यूट। तो वेयर लगाते प्लेस के लिए। वाई क्यों, 10 सेंटेंस इसके बनाना है आपको। वाई क्यों, इसमें रीजन पूछते हैं। somebody is crying, so you asked, आप क्यों रो रहे हो, why are you crying। आप क्यों रो रहे थे, अब रहे थे, देखो रहे हो तो आर, रहे थे वर,
आप क्यों रो रहे थे? वाई वर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे होंगे? वाई विल यू बी क्राइंग? अब आप क्यों जा रहे होंगे? वाई विल यू बी गोइंग देयर? आप यहाँ क्यों आ रहे होंगे? वाई विल यू बी कमिंग हियर? है ना? तो इस तरीके से वाई का क्वेश्चन होता है। आप उसकी मदद क्यों करते हो? मैंने आपसे पूछा आप उसकी मदद क्यों करते हो, क्या बनेगा? वाई डू यू हेल्प हिम? अब करते हो इसलिए क्या लगाया हमने? डू। आप उसकी मदद क्यों करते थे? पास्ट में बनाया हम, सिंपल पास्ट में, तो वाई डिड यू हेल्प हिम फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, हेल्प्ड नहीं होगा। आप उसकी मदद क्यों करोगे? वाई विल यू हेल्प हिम? आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो? वाई आर यू हेल्पिंग हिम? आप उसकी मदद क्यों कर रहे थे? वाई वर यू हेल्पिंग हिम? आप उसकी मदद क्यों कर सकते हो? वाई कैन यू हेल्प हिम? आपको उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? वाई शुड यू हेल्प हिम? तो देखो, शुड चाहिए, कह सकते हो, वेयर रहे थे, आर रहे हो, विल गागेगी, आप उसकी मदद क्यों करोगे? डिड आपने उसकी मदद क्यों करी? और डू आप उसकी मदद क्यों करते हो? इफ आई आस्क यू एनी सेंटेंस इन हिंदी, सो यू गाइस कैन ट्रांसलेट इट इजिली बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। आई रिपीट, डू डज कोई काम करते हो, मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? आप लेट क्यों आते हो? वाई डू यू कम लेट? आप लेट क्यों आए? वाई विल यू कम लेट? आप लेट क्यों आओगे? वाई विल यू कम लेट? आप लेट क्यों आ रहे हो? वाई आर यू कमिंग लेट? आप लेट क्यों आ रहे थे? वाई वर यू कमिंग लेट? और आप लेट क्यों आ रहे होंगे? वाई विल यू बी कमिंग लेट? आप इस काम को कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस वर्क? आप इस काम को कैसे कर सकते थे? हाउ कुड यू डू दिस वर्क? हाउ कुड यू डू दिस वर्क? मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, बताइए? वाई शुड आई गो देयर? मुझे वहां क्यों जाना चाहिए? वाई शुड आई गो देयर? मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? वाई शुड आई लर्न इंग्लिश? मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ानी चाहिए? वाई शुड आई टीच इंग्लिश? वाई शुड आई टीच इंग्लिश? मुझे सेंटेंसेस क्यों बनाने चाहिए? वाई शुड आई मेक सेंटेंसेस? मुझे यहां क्यों आना चाहिए? वाई शुड आई कम हियर? सो ये आपका तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटेजी। जब ऐसे आप बनाओगे ना, देन यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर वेरी इजी टू स्पीक। चीजों को बोलना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से। आप कहां से बात कर रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग? आप कहां से आ रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? देखो, आप कहां से, आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहां से आ रहे हो? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? तो कहां से के सेंस में हम फ्रॉम वेयर लगाते हैं, कम से कम 10 सेंटेंस के बनाना। फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक? आप कहां से कहां तक जाओगे? फ्रॉम वेयर टू वेयर विल यू गो? तो मैं इंदौर से भोपाल जाऊंगा। आई विल गो फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। मतलब एक वेयर की जगह इंदौर लग जाएगा, दूसरे वेयर की जगह जहां जाना है वो आ जाएगा। जहां जाना है वो टू के बाद आएगा, और जहां से जाना है वहां वो फ्रॉम से आएगा। जैसे आपने कहा मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई विल गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। आई विल गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। आई विल गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा। यू गॉट इट? मैं इंदौर से भोपाल जाऊंगा। बोलो तो एक बार, आई विल गो फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। आई विल गो फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। मैं इंदौर से भोपाल जाऊंगा, तो आई विल गो फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। दिस इज द वे टू टेक्निक, दिस इज द वे टू वर्क। जब ऐसे काम करोगे ना, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे समझ के स्टडी करो। फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश? अब आप कैसे जा रहे हो? हाउ आर यू गोइंग देयर? आप यहां कैसे आ रहे हो? हाउ आर यू कमिंग हियर? आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप वहां जा सकते हो? कैन यू गो देयर? अब आप कैसे जा सकते हो? हाउ कैन यू गो देयर? हाउ कैन यू गो देयर? कितनी दूर? हाउ फार? कितनी दूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ फार। आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर हाउस? मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है। माई हाउस इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। एक बार बोलो, माई हाउस इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। तो हाउ फार कितनी दूर? हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, दिस वन। हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, मैंने कहा कितनी कॉपीज? हाउ मेनी कॉपीज। कितने पैसे? हाउ मच मनी। कितने पेन? हाउ मेनी पेन्स। कितने स्टूडेंट्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग। कितने स्टूडेंट्स सो रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। सो कितने स्टूडेंट्स सो रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्लीपिंग। आपने कहा 10 स्टूडेंट्स सो रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग।
10 स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। सो दिस इज द वे टू वर्क। जब इस टेक्निक के साथ में आप बनाओगे ना तो सारी चीज़ आसान लगेगी। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। फ्रॉम वेयर टू वेयर के बाद अगला है हाउ। हाउ बना लोगे आप। हाउ फार एंड हाउ मेनी को दोबारा समझा रहा हूं, यहां देखो। सबसे पहले इस टेक्निक को समझो। मैंने कहा कि शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हर हाउस या फ्रॉम हर होम। वो उसके घर से 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाती है। ये 10 किलोमीटर फार, FAR है वो, इसका मतलब होता है 10 किलोमीटर दूर। फ्रॉम हर होम मतलब उसके घर से। ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा कि वह घर से कितनी दूर स्कूल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे बनाओगे। तो कितनी दूर के लिए लगेगा इंग्लिश में हाउ फार। जाती है इसलिए डज शी गो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर वेंट लगा होता कि शी वेंट टू स्कूल 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हाउस, तो हाउ फार डिड शी गो हो जाता। अगर मैं लिख देता शी विल गो, क्या लिख देता, शी विल गो। शी विल गो टू स्कूल 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, तो इसका होगा हाउ फार विल शी गो। क्या हो जाएगा, हाउ फार विल शी गो टू स्कूल फ्रॉम हियर या फ्रॉम हर होम। ठीक है, तो आंसर आएगा शी विल गो टू स्कूल 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हर होम। मेरा घर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। माई हाउस इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम योर हाउस। अब मेरा घर आपके घर से कितनी दूर है बताइए। तो हाउ फार इज माई हाउस फ्रॉम योर हाउस। मेरी दुकान मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, बताइए। माई शॉप इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। मेरी दुकान मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। अब मैंने आपसे कहा कि मेरी दुकान मेरे घर से कितनी दूर है, यह बताना है आपको। तो क्या कहोगे, कितनी दूर के लिए इंग्लिश में होगा हाउ फार। ठीक है, ये इतने का। हाउ फार इज माई शॉप, मेरी दुकान कितनी दूर है, फ्रॉम माई होम। फ्रॉम माई होम मतलब मेरे घर से। तो आंसर आएगा माई शॉप इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। क्या आएगा, माई शॉप इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। तो हाउ फार इज माई शॉप फ्रॉम माई होम। आपकी स्कूल कितनी दूर है, बनाओ। हाउ फार इज योर स्कूल, आपके घर से, फ्रॉम योर होम। आप कितनी दूर स्कूल जाते हो, क्या बनेगा, हाउ फार जाते हो इसलिए डू यू गो टू स्कूल। आप कितनी दूर दौड़ सकते हो, हाउ फार कैन यू रन। ये देखो, जो भी सेंटेंस बनाना हाउ फार का बिल्कुल इस तरीके से आप बना दोगे। चलिए, हाउ फार के बाद में अगला है हाउ मेनी हाउ मच। तो हाउ मेनी हाउ मच को समझने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहां देखना होगा, ये रहा आपका हाउ मेनी और इत्थे हियर वी हैव हाउ मच। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू हाउ मेनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। कितने बॉयज, तो हाउ मेनी बॉयज। कितनी गर्ल्स, तो हाउ मेनी गर्ल्स। ठीक है, कितनी कॉपीज, तो हाउ मेनी कॉपीज। कितने पेन्स, तो हाउ मेनी पेन्स। तो ये स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, कॉपीज, पेन्स, ये सब आपके मेनी में आ रहा है। किसमें आ रहा है, मेनी में। और मच आता है अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कहा कितना पानी, हाउ मच वाटर। कितना ऑयल, हाउ मच ऑयल। ठीक है, और भी आपको यूज करना। मैंने कहा कितनी शुगर, हाउ मच शुगर। तो वाटर, शुगर, ऑयल, ये सब आपके अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, मैंने कहा कितने पैसे, मनी, हाउ मच मनी। मनी भी अनकाउंटेबल होती है। अब आप कहोगे सर मनी कैसे अनकाउंटेबल हो गई, मनी को तो गिन सकते हैं हम। भैया मनी को अनकाउंटेबल इसलिए माना गया क्योंकि मनी जो है उसको एक इकाई से गिना जा रहा है, एक यूनिट से गिना जा रहा है। मनी की इंडिया में यूनिट जो है वो रुपीज़ है। अदर कंट्रीज में अमेरिका हो गया, जैसे वहाँ डॉलर है। तो अलग अलग कंट्रीज में इसका अलग अलग यूनिट होता है। एंड दैट इज़ वाई इसको हम किससे काउंट करते हैं, इसको हम किससे काउंट करते हैं, मनी को एक यूनिट से, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। लेकिन हम कहेंगे कितने रुपए, तो हाउ मेनी रुपीज़।
ये थोड़ा ध्यान देना, कितने रुपए तो हाउ मेनी रुपीज, कितने डॉलर तो हाउ मेनी डॉलर्स, हाउ मच डॉलर्स नहीं होगा, हाउ मेनी डॉलर्स, कितने डॉलर्स, हाउ मेनी डॉलर्स, लेकिन कितनी मनी तो हाउ मच मनी, मनी के साथ हाउ मच, बाकी रुपीज, डॉलर और भी जो अदर यूनिक है, पाउंड, इन सब के साथ में आपको मनी लगाना है। ठीक है, मैंने कहा तुम कितने रुपए खर्च कर रहे हो या कर सकते हो, तो हाउ मेनी रुपीज कैन यू स्पेंड, और तुम कितना पैसा खर्च कर सकते हो, कितनी मनी खर्च कर सकते हो, तो हाउ मच मनी कैन यू स्पेंड, हाउ मच मनी कैन यू स्पेंड, हाउ मच मनी कैन यू स्पेंड का मतलब होता है आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो। तो आपने कहा मैं 2000 रुपये खर्च कर सकता हूं, आई कैन स्पेंड 2000 रुपीज, मैं 10,000 रुपये खर्च कर सकता हूं, आई कैन स्पेंड 10,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यूज होता है। तो हाउ मच वाटर कितना पानी, हाउ मच ऑयल कितना ऑयल, हाउ मच शुगर कितनी शुगर, हाउ मच मनी कितनी मनी, है ना। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है और मैं चाहूंगा कि आप इसको इसी वे में समझें ना। अब मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं, आप सभी को सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और बताना है हाउ मेनी लगेगा, हाउ मच लगेगा। मैंने लिखा कितनी गर्ल्स आज एब्सेंट है, क्या कहेंगे, हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। सिंपल बनेगा। कितने बॉयज वहां जाएंगे, बोलो हाउ मेनी बॉयज जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट विल लगा दो, विल गो देयर। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट खुद बॉयज गर्ल्स है, इसलिए यहां पर हम लोग डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लाने का रूल नहीं है। तीसरा, अगर मैं कहूं आप कितने पेन खरीदोगे, तो आप इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, आप सब्जेक्ट लगे, खरीदोगे, हाउ मेनी पेन्स विल यू बाय। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये सेंटेंस बी है, ये सेंटेंस सी है, ये सेंटेंस ए है। तो ए तो ठीक है, बी को देखो, बी और सी में क्या अंतर है। हाउ मेनी बॉयज विल गो देयर, कितने लड़के वहां जाएंगे, और आप कितने पेन खरीदोगे, तो हाउ मेनी पेन्स विल यू बाय, आप कितने पेन खरीदो, आप कितनी कॉपीज खरीदोगे बताओ, हाउ मेनी कॉपीज विल यू बाय। आप कितने सेंटेंसेस बनाओगे बताओ, हाउ मेनी सेंटेंसेस विल यू बनाओगे, मेक, बोलोगे, स्पीक। आप कितने सेंटेंसेस बोलोगे, हाउ मेनी सेंटेंसेस विल यू स्पीक। आप कितने सेंटेंसेस बोल सकते हो, बोलो हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू स्पीक। आप कितने सेंटेंसेस बोल सकते हो, तो हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू स्पीक। आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो, हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू मेक। तो ऐसे टंग पर चीजों को लाओगे ना, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये आपका हाउ मेनी हो गया, ये आपका हाउ मच हो गया। तो हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने। अब हाउ मच के सेंटेंस देखते हैं अपन। ठीक है, मैंने आपसे पूछा आप कितना पानी पीते हो, आ जाओ, आप कितना पानी पीते हो बताओ, हाउ मच वाटर पीते हो, डू यू ड्रिंक। अगर मैं पूछूं आपने कितना पानी पिया, तो हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। आप कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आपने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। आप कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। नेक्स्ट, कितनी शुगर, हाउ मच शुगर। कितनी शुगर आप खरीद सकते हो, हाउ मच शुगर कैन यू बाय। बोलो हाउ मच शुगर कैन यू बाय। आप कितनी शुगर खरीद सकते हो। आप कितनी शुगर खरीदोगे, हाउ मच शुगर विल यू बाय। आप कितनी शुगर खरीद रहे हो, हाउ मच शुगर आर यू बाइंग। आप कितनी शुगर बेच रहे हो, हाउ मच शुगर आर यू सेलिंग। तो आर यू सेलिंग आप बेच रहे हो, आर यू विल यू सेल आप बेचोगे, कैन यू सेल आप बेच सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे चीजें टंग पर आएंगी। हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, अक्सर कब कब आप यहां आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम हियर। अक्सर कब कब आप वहां जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। आप अपने दोस्तों से मिलते हो, मैंने कहा अक्सर कब कब आप अपने दोस्तों से मिलते हो एक महीने में, हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड्स इन अ मंथ। तो आपने कहा मैं अपने दोस्तों से कुछ 4-5 बार मिलता हूं महीने में, आई मीट माई फ्रेंड्स 4 to 5 टाइम्स इन अ मंथ। 4 to 5 टाइम्स इन अ मंथ, इन अ मंथ मतलब एक महीने में। ओके, सो हाउ ऑफन अक्सर कब कब, हाउ फास्ट कितनी तेज, आप कितनी तेज दौड़ सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू रन।
आप कितनी तेज बोल सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू स्पीक, आप कितनी तेज पढ़ा सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू टीच. सो दिस इज एक्चुअली हाउ फास्ट. हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार. हाउ मच टाइम, कितना समय. अब ये देखो, पहले हाउ फास्ट को समझो. आप कितना तेज बोल सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू स्पीक. आप कितना तेज दौड़ सकते हो, दौड़ने की बात आ रही. आप कितना तेज दौड़ सकते हो बताओ. हाउ फास्ट कैन यू रन, हाउ फास्ट कैन यू रन. आप कितना तेज दौड़ सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू रन. आप कितनी बार यहां आ चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हियर. आप ये गलती कितनी बार कर चुके हो बताओ. आप ये गलती कितनी बार कर चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेड दिस मिस्टेक. बताओ आप ये गलती कितनी बार कर चुके हो. तो इंग्लिश में बनेगा हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेड दिस मिस्टेक. आपने कहा मैं ये गलती 5 बार कर चुका हूं, क्या कहोगे. आई हैव मेड दिस मिस्टेक 5 टाइम्स. एक बार बोलो सभी इंग्लिश में. आई हैव मेड दिस मिस्टेक 5 टाइम्स. मैं ये गलती 5 बार कर चुका हूं. तुम वहां कई बार जा चुके हो. यू हैव गॉन देयर. कई बार को इंग्लिश में कहेंगे मेनी टाइम्स. फिर से बोलो. आप वहां कई बार जा चुके हो. यू हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स. आप ये टॉपिक कई बार पढ़ा चुके हो. यू हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. बोलो एक बार, क्या बोलोगे. यू हैव टॉट दिस टॉपिक. यहां पर टॉट आ जाएगा कुछ इस तरीके से. यू हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. आप ये टॉपिक कई बार पढ़ा चुके हो. यू हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. यू हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. मैं ये टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूं. आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. ओके. आप कितनी बार खाना खाते हो दिन में बताओ. हाउ मेनी टाइम्स. खाते हो इसलिए डू यू ईट फूड इन अ डे. इन अ डे मतलब एक दिन में. हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे. आपने कहा मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं, क्या कहोगे. आई ईट फूड 2 टाइम्स. 2 बार को इंग्लिश में क्या कहेंगे 2 टाइम्स. 3 बार को 3 टाइम्स. 4 बार को 4 टाइम्स. 10 बार को 10 टाइम्स. आई ईट फूड 2 टाइम्स इन अ डे. इन अ डे. इन अ डे मतलब एक दिन में. मैं एक दिन में 2 बार खाना खाता हूं. तो ये इस तरीके से आपका बनेगा स्टूडेंट्स. और इसकी प्रैक्टिस जितनी आपकी होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे से बनाएंगे. वैसे तो मैं अभी एक बार पढ़ा रहा हूँ, एक बार और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ऐसा नहीं. हाउ मच टाइम, कितना समय. आप कितना समय सोते हो. हाउ मच टाइम डू यू स्लीप. आप कितना समय पढ़ाई करते हो. हाउ मच टाइम डू यू स्टडी. आप कितना समय क्लास अटेंड करते हो. हाउ मच टाइम डू यू अटेंड द क्लास. हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके. किसका, किसकी, किसके. ये हुज है आपका. हुज ये वहां लगता है जहां से पॉजेसिव हटता है. जैसे देखो मैंने कहा यह मेरा पेन है. क्या कहा मैंने बताओ. यह मेरा पेन है. तो सेंटेंस क्या बनता है. दिस इज माई पेन. यह मेरा पेन है. अब मैंने कहा यह किसका पेन है. क्या कहा मैंने बताओ. ये मेरा के बदले यहां पर हमने किसका लिख दिया है. यह किसका पेन है. तो यहां पर लगेगा हुज. अब आएगा पेन. हुज पेन इज दिस. क्या बनेगा बोलो. हुज पेन इज दिस. किसका पेन आप उपयोग में ले रहे हो. हुज पेन आर यू यूजिंग. एक बार फिर से बोलो. किसका पेन आप उपयोग में ले रहे हो. हुज पेन आर यू यूजिंग. ऐसे ही मैंने लिखा किसकी चेयर आपके पास है. हुज चेयर डू यू हैव. किसकी मिस्टेक है ये. हुज मिस्टेक इज दिस. हुज मिस्टेक किसकी गलती. तो
तो देखो हुज के साथ में नाउन भी लग रहा है, ध्यान से देखो, हुज पेन किसका पेन, हुज पेन किसका पेन, हुज चेयर किसकी चेयर, हुज मिस्टेक किसकी गलती, इज दिस यह है, यह किसकी गलती है, हुज मिस्टेक इज दिस, तो आपने कहा ये मेरी गलती है, दिस इज माई मिस्टेक एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, माई सिंसियर अपोलॉजी फॉर दिस। तो हुज मिस्टेक इज दिस, ये किसकी गलती है।